हाय दोस्तों, जो हमारा प्राचीन इतिहास का एनसीईआरटी वो उसमें प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसका लास्ट चैप्टर है। और आज के बाद जो है एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर मिडाइवल हिस्ट्री का जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तन अक्षपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का द्वीप कहा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन की ही भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। पक्ष प्रतिपक्ष को लेकर वेद वाक्यों में वर्णित अर्थ के विचार का नाम मीमांसा है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जबकि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। मीमांसा दर्शन में भारतवर्ष के धर्म तथा वर्णाश्रम व्यवस्था आदि विचारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। आर्य शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता हैं, जिसने उपनिषदों वेदांत सूत्रों पर टीकाएँ लिखी तथा अद्वैतवाद का समर्थन किया। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की: बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ, शारदा पीठ। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य शारीरिक शास्त्र कहलाता है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य शारीरिक शास्त्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। स्टेटमेंट सेकेंड, मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया। स्टेटमेंट थर्ड, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। भारतीय दर्शन का मुख्य विषय मोक्ष रहा है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन उपनिषद में किया गया है। सांख्य की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। इसे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना जाता है। ईस्वी के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन या तत्व पर आधारित ज्ञान का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समाज नामक ग्रंथों की रचना की थी। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया। इन्हें अनीश्वरवादी भी कहा जाता है, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चारवाक। चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है और इसके प्रवर्तक चारवाक हैं। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्म भी कहलाता है। चारवाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु, ये 4 ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। ये अंतिम अध्याय है दोस्तों, अध्याय 11, कला एवं संस्कृति। ठीक है, और इसमें जो फेमस पुस्तकें हैं उनका भी इसमें वर्णन किया गया है। देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदिर निर्माण शैली। पंचायतन मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंच और आयतन मुक्त से हुआ है, जिसमें मुख्य देवता शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता था और उसके चारों ओर निर्मित गौड़ मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते थे।
इस शैली का उदाहरण खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन की थी, इसलिए गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। गांधार कला के चित्रों में वस्त्रों एवं शारीरिक बनावट का सूक्ष्मता से अंकन किया गया है, जो इसे त्रिविमीय या 3D रूप प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में किया गया है। कैलाशनाथ का प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में ही स्थित है। यह प्राचीन हिंदू मंदिरों में चट्टानों द्वारा निर्मित सबसे विशाल मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 4, चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा निर्मित अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य पुडुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिर बनवाए गए, जिसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी संकल्पना प्रसिद्ध वास्तुकार श्याम वर्मा ने की थी। यूनेस्को द्वारा 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के मंदिर बने हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 12, 17 हिंदू गुफाएं, गुफा संख्या 13 से 29 और 5 जैन गुफाएं, गुफा संख्या 30 से 40 बनाई गई हैं। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्लव। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकास्मक पत्थर से निर्मित है। यह एक शिला में स्थित मंदिर है जो एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। इनमें प्रमुख रथ हैं नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ तथा प्रवेश रथ। इन 7 रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। महाबलीपुरम या मामल्लापुरम निर्मित सभी स्मारकों का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। महाबलीपुरम के एकास्मक मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को दर्शाता है। मंदिर में देवी पार्वती और भगवान शिव के नृत्य को दर्शाया गया है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तथा मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूर्ण करवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान हरिहर, भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त रूप भुवनेश्वर तथा उनकी पत्नी भुवनेश्वरी को समर्पित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में जजति केसरी द्वारा कराया गया था। लिंगराज मंदिर के पास
बिंदुसागर सरोवर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? किस संग्रहालय में मूर्तिकला का सबसे बड़ा संग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में मूर्तिकला का एक बड़ा संग्रह है जो कला के क्षेत्र में मथुरा शैली से संबंधित है। इसकी स्थापना वर्ष 1874 ईस्वी में तत्कालीन जिलाधीश F.S. ग्राउस द्वारा की गई। इसमें गुप्त और कुषाण साम्राज्यों की कलाकृतियां हैं, क्योंकि अधिकतर मूर्तियां मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। मथुरा संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चालुक्यों। दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुरम के पल्लौद पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका प्रमुख वास्तुकार गुंड थे, जिसे त्रिभुवनाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थीं? एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है, जो शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है तथा हिंदू धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय बने थे। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्यकाल के हैं। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित कराया। यह स्मारक 1979 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। स्तूप के एक गोल टीले के आकार की संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऐहोल। कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति द्वारा रचित है। इस शिलालेख में पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसे प्राचीन कन्नड़ लिपि का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। नागा शैली में निर्मित जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। जिसका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा किया गया। इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। अंकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में कंपूचिया, या जिसे अब कंबोडिया के नाम से जाना जाता है, के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने अपनी राजधानी यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर में कराया। मीकांग नदी के समीप सिमरिप शहर में बना यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को वर्ष 1983 से कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैसूर।
कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलगोला और पुनः श्रवणबेलगोला पड़ा, जहाँ प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की बृहद एकाश्म पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंहदेव वर्मन। पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य। आर्य शंकराचार्य ने 4 मठों श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी को स्थापित किया तथा उनमें मठाधीशों की नियुक्ति की, जो बाद में स्वयं शंकराचार्य कहलाने लगे। स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या प्रस्तुत की है। इन्होंने वेदांत का भी प्रसार किया है। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाणिनि। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, जिनमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम हैं। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। तैलीय रंग सर्वप्रथम भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिमी अफगानिस्तान में 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। मध्य अफगानिस्तान में बामियान गुफाओं में बौद्ध चित्रकला विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात तैल चित्रकारी हैं। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन था जिसने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म बीजापुर, जो कि इस समय कर्नाटक में है, हुआ था। उन्होंने अपने ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना दशमलव के 9 स्थानों तक परिशुद्ध रूप में की। उन्होंने सन 1150 में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। भारत सरकार की ओर से लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चोल वंश। कांसे से निर्मित शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण चोल वंश ने किया था, जो कांसे की बनी हुई है। नटराज 2 शब्द के समावेश से बना है, नट अर्थात कला और राज। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे प्राचीन इतिहास की जो है अंतिम अध्याय। और अब हम अगले अपने वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री का जो है वो पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।